यह कहानी छत्तीसगढ़ जिला बालोद टिकरीपारा गांव एवं पंचायत की, जहां लोकतंत्र ने एक नया रास्ता चुना है, जहां चुनाव नहीं हुआ लेकिन एक निर्णय हुआ, वो भी मिलकर एक साथ। यहाँ की जनता ने फैसला लिया है कि उन्हें ऐसी नेता चाहिए जो जमीन से जुड़ी हो, जिसने गांव की पीड़ा देखी हो और जो बदलाव ला सके, बिना वोट, बिना प्रचार राजनीतिक, लेकिन सबकी सहमतियों और ऐसी ही चुनी गई। गांव की बेटी, बहू और अब नेता श्रीमती पंचशीला, एक महिला जिसने कभी चुनाव लड़ा नहीं लेकिन भरोसा जीत लिया। गांव वालों का कहना है, जब सभी एक मत हो तो चुनाव से बड़ा होता है। विश्वास यही हुआ कि छोटे छोटे ग्रामीण हैं और छोटे ग्रामीण में छोटे छोटे परिवार की तरह व्यवस्था बनाना है और एक दूसरे से विवाद क्यों करे, फालतू एक दूसरे जो पैसा के इन्वेस्ट क्यों करे। अगर सबके विचार से और सबकी सर्वसम्मति से अगर होता है, किसी में कोई गिला शिकवा ना हो और हंसी खुशी से सर्वसम्मति से पंचों का, उप सरपंचों का और उप सरपंचों का, सबको ग्रामीण हैं वहाँ दोनों गांव बैठकर इसको सलाह से नियुक्त किया गया। ग्राम पंचायत टिकरीपार में निर्विरोध सरपंच का चुनाव हुआ है, तो एक नियमावली के तहत ही हुआ है और ग्राम के जो नागरिक हैं वो उन्होंने सर्वसम्मति से सरपंच का निर्विरोध चुनाव करने का निर्णय लिया था, जिसके आधार पे सरपंच और जो पंच है उनका निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिया गया। उसके अलावा सिर्फ एक ही आवेदन दिया गया ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके और कलेक्टर महोदय के द्वारा इनको तत्पश्चात निर्विरोध का प्रमाण पत्र दिया गया। गाँव के इतिहास के बारे में तो पहला हमारा गांव पंचायत अरमरीकला में था, तो पहले विकास की गति नहीं थी, लेकिन अब हमारे गांव में मतलब नया पंचायत बने टिकरीपार और तिलखैरी से। हमारे पंचायत तो 2020 से शुरू हुए। 2020 में पहला पंचायत बने टिकरीपार, तिलखैरी और टिकरीपार से। और विकास की गति में हमें अवार्ड भी मिले, पुरस्कार सरकार द्वारा। पहला अवार्ड तो 2022-23 मिले हैं और सेकंड अवार्ड 2024-25 से मिले हैं अभी। अब महिला सरपंच यहाँ तो 60% महिलाओं कर दे, पुरुष के सीट भी दे रही से, तो विशेष महिला सीट रिजर्व दे रही से ओकर सेती महिला सीट बनाएगी। हाँ, नेतृत्व अच्छा करेगी कि सबको विश्वास के साथ। और अभी जो भी कार्य हो रहा है, जो पंचायत के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे निर्माण कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे मनरेगा के अंतर्गत हो, तो सभी ग्रामीण हैं और पंचायत की बॉडी है, इन लोगों से पूर्ण रूप से सहमति प्रदान करके, सहमति लेकर के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी मनमानी कुछ नहीं हो रहा है। सरपंच बनना तो आसान नहीं है। मेरे को मेरे पति, मेरे बच्चे लोग बोले कि इस साल सरपंच बनना मम्मी करके, तो मैं चलो आप लोगों को इच्छा है तो मैं सरपंच बन गई। उसमें वजह है कि पहले क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता रही, उसके बाद में उसको कार्य को देखते हुए राजनीति में, ग्राम पंचायत में कुछ अच्छा से कार्य करे जो समाज में कर सकता है, वो पंचायत में भी कर सकते। पहली प्राथमिकता रोजगार गारंटी, नाली साफ सफाई, नल जल योजना का कार्य को प्राथमिकता दी। महिलाओं को मैं यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि कुछ भी कार्य में महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मैं सरपंच बनी हूँ तो महिलाओं लोग भी मेरे को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को राजनीति में आना तो आसान तो नहीं है, लेकिन कि हम सरकार मतलब प्राथमिकता दिया है कि लेडीज को ही आना है। मतलब पढ़े लिखे लेडीज से मतलब खाली पीली रहते हैं, तो मतलब घर के लोग प्रोत्साहित किए कि जाओ राजनीति में जाओ, अच्छा कार्य करो, पढ़े लिखे जो महिलाएं उसको आरक्षण भी दो और कुछ बताओ, जानकारी दो। इसीलिए मतलब घर से मतलब प्रोत्साहित मिले कि जाओ। आज
जब गांव की महिलाओं को आज आवाज चाहिए तो वो खुद सरपंच बनकर बोल रही है। ये सिर्फ एक महिला की जीत नहीं, ये पूरे गांव की सोच की जीत है। लोकतंत्र सिर्फ वोट की गिनती नहीं, यह भरोसे की गूंज भी है। और जब भरोसा एक महिला को मिलता है तो गांव की तस्वीर भी बदलती है। पंचायत ने हमें सिखाया है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। यह एक महिला को सरपंच की कुर्सी नहीं मिली, उसे गांव का विश्वास मिला। जब महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। और जब पूरा गांव साथ होता है तो बदलाव सिर्फ सपना नहीं रहता, वो सच्चाई बन जाता है।